सो हेलो, सो गुड टू सी यू पलक जी। सेम ईयर। काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आप अलग अलग नए नए सरप्राइज के साथ आ रही हो। वनवास में बंधन, द साबरमती रिपोर्ट में राजा राम, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। प्लीज़ उस बारे में बताइए कुछ। ये बंधन जो आपका है उसमें आपको किस तरह के रिस्पॉन्स मिले? बंधन और राजा राम जो मेरे दो नए गाने हैं, दोनों को ही बहुत प्यार मिल रहा है। दोनों ही गाने स्पेशल हैं अलग अलग रीजंस के लिए। बंधन मेरा पहला कोलैबोरेशन है मेरे हस्बैंड के साथ शादी के बाद। उसके पहले तो हमारे गाने बहुत पसंद किए गए हैं, सो इसलिए ये गाना बहुत स्पेशल है। सई जी ने बहुत खूबसूरती से लिखा है। एंड जब भी आपका कोई काम जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हो रिलीज़ होता है, वो लोगों के दिलों को छूता है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। एंड राजा राम में मुझे अनु मलिक जी के साथ काम करने का मौका मिला। इट्स अ स्पिरिचुअल रिलीजियस सॉन्ग जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट जॉनरा है, तो बहुत खुशी है कि सबको पसंद आ रहा है। ये स्पिरिचुअलिटी लोगों को भी काफ़ी दिख रही थी आपकी इस साल की शुरुआत जो ही भगवान श्री राम जी के प्लेस से हुई, जहां आपने करेक्ट। गाना गाया। हाँ जी। उसके बाद वनवास, वो भी भगवान जी से ही जुड़ा हुआ है। जी। राजा राम, वो भी भगवान जी से जुड़ा हुआ है। काफ़ी कनेक्ट है ये। प्लीज़ उस चीज़ के बारे में बताइए, आप किस तरह से देखती हैं इस चीज़ को? सबसे पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने नोटिस किया। एंड मेरे लिए भी एक ये रेवलेशन है। बहुत ज़्यादा ही ब्लेस्ड साल रहा है ये। एक्चुअली हर एक भारतीय के लिए बहुत स्पेशल साल रहा है, एक राममय साल मैं कहूँगी इसे। मेरे लिए पर्सनली शुरुआत राम भजन से ही हुई थी, फिर फाइनली अयोध्या में उस भजन को राम जी के बिल्कुल जो कक्ष है उसी में बैठकर गाना, और फिर उसके बाद अब जो अंत है वो भी राम जी के भजन से ही हुआ है साल का। सो मैं इसे एक बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड ईयर मानूंगी। बंधन, इस गाने को आप किस तरह से देखते हैं? मीन्स जो वहाँ का जो भी इन्वायरमेंट है पूरा स्पिरिचुअल से भरा हुआ है, क्योंकि जो वाराणसी का जो सीन दिखाया हुआ है, वो लोग काफ़ी इमोशनली कनेक्ट होते हैं उस चीज़ से, और उसमें आपकी सुरीली आवाज़। तो प्लीज़ बताइए। सो बंधन एक्चुअली जो फिल्म है वनवास, वो एक बहुत ही इमोशनल टॉपिक पे है। हाँ, उसका एक जो अंग है, क्योंकि वो बनारस में शूट हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अंग भी है उस फिल्म में। लेकिन जो बंधन गाना है वो रोमांटिक जॉनरा है। वो एक कपल का गाना है, रोमांस से भरा हुआ गाना है। और मुझे सबसे ज़्यादा इसी जॉनरा के गाने गाने को मिलते हैं, चाहे वो कौन तुझे हो, आशिकी टू हो। उसके बाद एक जॉनरा सा सेट हो गया मेरे लिए। सो जब भी मैं कोई रोमांटिक गाना गाती हूँ, मेलोडियस गाना गाती हूँ, उसे ऑडियंस एक्स्ट्रा वाला प्यार देती है। एंड ऐसा ये गाना है बंधन। पलक जी, अपने गाने में अपने गाने को कैसे सिलेक्ट करती है? ऑडियंस की तरफ से ये जो था कि इतने सारे आपने अच्छे अच्छे गाने दिए हुए, तो आगे भी वही उसी तरह से लोग गाने को पसंद करें, उस चीज़ का आप पहले कितना ध्यान रखते हो और कैसे अपने गाने डिसाइड करते मेरे लिए गाना चुनने के वक्त लिरिक्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब मैंने शुरुआत की तब से लेकर अब तक मैंने जब भी कोई गाना नहीं गाया है, उसका मेन रीज़न उसके पीछे लिरिक्स ही रहा है। बिकॉज़ मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं गाना चाहती हूँ जिससे मैं पर्सनली रिलेट ना कर पाऊँ। जो मैसेज मैं अपनी ऑडियंस को नहीं देना चाहती हूँ, वो मैसेजेस के लिए मैं स्टैंड ही नहीं करती हूँ। सो मैं कभी भी चीप लिरिक्स नहीं गाती। सो मेरे लिए लिरिक्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मेरे लिए प्रायोरिटी होते हैं सिलेक्शन के टाइम। और उसके बाद जितने भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स मुझे अप्रोच करते हैं, वो ऐसे ही गानों के लिए मुझे करते हैं जो मेरी आवाज़ के लिए ठीक है। सो या अभी तक उम्मीद करती हूँ जितना प्यार मेरे गानों को मिला है, आगे भी वो प्यार बरकरार रहे। हैं? द साबरमती रिपोर्ट आपने देखी फिल्म? हाँ जी। काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी उसके हाँ जी। ऊपर। तो आपको क्या लगता है मेन एक रीज़न उस कंट्रोवर्सी का क्या होगा? क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों ने बताया कि उतनी पूरी चीज़ें नहीं दिखाई गई जितनी दिखानी चाहिए थी, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया है, और मोमेडियन हिंदू काफ़ी कनेक्ट किया गया। हाँ तो जी। आपको क्या मेन रीज़न लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई ऐसी फिल्म बनती है जो फैक्ट्स पर बेस्ड होती है या रियलिटी पे बेस्ड होती है, वो फैक्ट एक जगह होता है, लेकिन सिनेमा इज़ ओपन टू परसेप्शंस, इट्स ओपन टू पीपल्स ओपिनियंस। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है आप उसे एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो। सो आई थिंक साबरमती रिपोर्ट में फैक्ट्स दिखाने के साथ साथ आई फील इट्स लेफ्ट to people creating their own perception and opinions and finding out their own details. So मुझे फिल्म बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि इतनी इम्पोर्टेंट फिल्म का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला। कुछ एक
एक सवाल पार्लियामेंट में भी उठा था इस फिल्म को लेकर हाँ जी। कि फिल्में टैक्स फ्री कर दी जा रही हैं, लोगों के रोजमर्रा की चीजें उन पर टैक्स हैं, तो ये स्टेटमेंट किस हद तक सही था, आपको क्या लगता है? आई थिंक जिन लोगों ने ये स्टेटमेंट रेज किया होगा उनके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस रहे होंगे उनके, और ये तो जो टैक्स फ्री करते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचा जाता होगा. सो आई डोंट नो इफ आई शुड बी कमेंटिंग ऑन दैट. मिथुन जी के साथ आपका कोलैबोरेशन शादी के बाद हमने देखा, लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो अभी हम एक्सपीरियंस तो पूछ ही नहीं सकते, काफ़ी अच्छा ही होगा, तो आगे उनके साथ और कितना काम आपको देखने को मिलने वाला है? सो मैंने पहली बार मिथुन जी के लिए गाया था जब आई थिंक 2011 में ट्रैफिक फिल्म के लिए, और उसके बाद आशिकी के लिए भी गाया और बहुत सारी मूवीज़ के लिए गाया. जब भी हमारा कोई गाना साथ में आता है उसे बहुत पसंद किया जाता है, और शादी के बाद तो वो एसोसिएशन डिवाइन हो गया. लेकिन अब भी जब भी मैं उनके साथ गाती हूँ, वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर जो उनका एक ओहदा है, वो हमेशा मेरे लिए सर्वोपरि होता है काम करते वक्त. सो मैं बिल्कुल भी ये महसूस भी नहीं करती हूँ उस वक्त जब हम गाना रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि वो मेरे हस्बैंड हैं. बिल्कुल सिंगर म्यूज़िक डायरेक्टर जैसा ही बिहेव करते हैं. लेकिन एज अ म्यूज़िक कंपोज़र मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हमेशा से ही. मुझे उनके काम करने का तरीका बहुत पसंद है. बहुत सिमिलर हैं हम स्टूडियो में. वो भी ज़्यादा बात नहीं करते, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करती हूँ पहले से ही. सो एक वर्किंग एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही अमेजिंग होता है. शादी के बाद ऑफ कोर्स जब ये गाना मैंने गाया, बंधन सईद जी ने लिखा ही इतना खूबसूरत है कि मैं पर्सनली उनके लिए ही गा रही थी, लेकिन गाते वक्त मैं म्यूज़िक डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रही थी. आपके फैंस आपका गाना हमें हर वक्त सुनते हैं जब उनको रिलैक्स फील करना होता होगा, उनको जब शांति से बैठना होता होगा, पर आपसे जानना चाहेंगे पलक जी अपने रिलैक्सेशन के लिए कौन सा गाना पसंद करती सुनना? मैं हमेशा जब भी मुझे समय मिलता है, जब भी मैं गाने सुनती हूँ, तो ज़्यादातर लता जी के पुराने गाने ही सुनती हूँ. बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जैसे कि आपने कहा कि रिलैक्सेशन तो होता ही है, साथ ही साथ लता जी ने हर एक मूड का गाना गाया है. तो अगर आप खुद को लिफ्ट अप भी करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल शांति में महसूस करना चाहते हैं, देयर इज़ अ सॉन्ग फॉर एवरी मूड, एवरी जॉनरा. सो हाँ, लता जी के गाने. आपके इंस्पिरेशन लता जी? हाँ जी, मेरी आदर्श लता जी हैं. तो आगे किस तरह के गाने हम आपकी ओर से देखने को मिलने वाले हैं? ये साल बहुत ही अच्छा रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे अच्छे-अच्छे गाने इस साल रिकॉर्ड किए हैं. सो उम्मीद करती हूँ कि जो आने वाला वर्ष है, आई थिंक हाफ ऑफ द ईयर के काफ़ी सारे गाने अभी तक रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुके हैं. बहुत कुछ अलग भी इस बार किया है मैंने, कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस भी किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं. तो बस यही सोच रही हूँ कि उम्मीद रख रही हूँ कि सबको पसंद आए. एक जो अहम पॉइंट है, जो सिंगिंग के अलावा आपको लोग क्यों इतना पसंद करते हैं, क्योंकि आप बच्चों के हार्ट सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ती हो, और लगभग 300 से ज़्यादा बच्चों का आपने खर्चा, 3,000 से ज़्यादा लोगों का आपने खर्चा उठा चुका है. हाल ही में हमने देखा जो आपने इंदौर में किया, जो बच्चों, वो इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं. आप बताइए सिर्फ यही क्यों, और इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे बढ़ा, और क्योंकि आप 7 साल की उम्र से ये कर रही हो? हाँ जी. सो जब मैंने गाना शुरू किया तब मैं 2.5 साल की थी, और मैं बहुत ही ज़्यादा हमेशा से ही सेंसिटिव इमोशनल रही हूँ. और अगर मैं किसी ऐसे पर्सन को देखती हूँ जो मुझसे कम ब्लेस्ड हो, कम ब्लेस्ड तो नहीं बोलना चाहिए, कम प्रिविलेज्ड हो, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि काश मैं उनकी कुछ मदद कर दूँ, काश मैं उन्हें खुश कर दूँ. जैसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, हमारे आसपास भी बहुत ऐसे लोग होते हैं, हमारे घर में काम करने वाले लोग होते हैं कई बार, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और हम नज़रअंदाज कर देते हैं. बट मुझे ये मौका मिला कि मेरी जो भावना है वो मैं एक्शन में ट्रांसलेट कर सकूं. पहले कारगिल सोल्जर्स के लिए पैसे इकट्ठे किए दुकान दुकान जाकर, फिर जब पहला ज़रूरतमंद हृदय रोगी बच्चा आया, उसकी मदद की. उसके बाद 7 और बच्चे सिर्फ हृदय रोगी ही आ गए, उनकी किस्मत से आगे शोज़ मिल गए. तो बचपन में ये कार्य शुरू हुआ था और बिल्कुल भी नहीं